नमस्कार दोस्तों, मैं विजय। आप सभी को विजय दुबे मैथमेटिक्स में स्वागत है। दोस्तों टाइम एंड वर्क का टाइप 11 लेकर आए। बहुत मस्त टाइप है, बहुत शानदार और ज़बरदस्त मज़ेदार टाइप है। दोस्तों ध्यान दीजिए, चलते हैं सवाल की ओर। ध्यान दीजिए दोस्तों, कह रहा है कि ये अकेला एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे तथा ये आरंभ करे तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। दोस्तों यह बारी बारी अल्टरनेट पे आधारित टाइप है। दोस्तों बहुत अच्छा टाइप है। ध्यान दीजिए, यहाँ से प्रत्येक एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन आना फिक्स है ना। तो ध्यान दीजिए, इस टाइप को बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, अल्टरनेट टाइप बारी बारी। कह रहा है ये अकेला एक कार्य को 10 दिन में करता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये जब करता है अकेला इस एक कार्य को तो कितना दिन लगता है? 10 दिन लगता है। 10 दिन में समाप्त करता है, जबकि बी अकेला इसे 15 दिन में समाप्त करता है। तो बी अकेला इसे 15 दिन में समाप्त करता है, 15 दिन में समाप्त करता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे तथा ये आरंभ करे तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। तो मेरे मित्र पहले जो दिया रहेगा वो लिख लेंगे। जैसे ए का बोला 10 दिन में कर लेगा, बी 15 दिन में कर लेगा। तो ऐसे एरो खींचेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे 30। ये जो 30 आया ये मेरा टोटल वर्क हुआ। क्या आया? टोटल वर्क। यानी ये जो 30 आया ये टोटल वर्क हुआ, ये इतना ही। इसका मतलब ये हुआ कि 30 काम करवाना है दोस्तों। 10 से भाग लागे तो कितना बार में 30 पूरेगा? 3 बार में, और 15 से 2 बार। यानी कह सकते हैं एफिशिएंसी कितना? ए का 3 है एक दिन का, अब बी का एफिशिएंसी एक दिन का कितना है? 2 है। दोस्तों ध्यान आप देंगे, कहा यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे तथा ये आरंभ करे तो काम समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। तो दोस्तों ये चीज ध्यान दीजिए, कह रहा है कि ये आरंभ करे, उसके बाद बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी। दोस्तों इसी तरह जाना है, ए करेगा फिर बी करेगा, ए करेगा फिर बी करेगा, ए करेगा फिर बी करेगा। दोस्तों टोटल काम कितना करना है? 30 करना है। ध्यान दीजिए, तो देखिए यही ना पेयर बन रहा है, ए बी ए बी ए बी, पेयर यही ना बन रहा है। तो जो जोड़ा बनेगा उसको लिख लेंगे, इसको हटा देंगे। दोस्तों पेयर बना ए बी, यानी पहला दिन कौन काम किया है दोस्तों? ए। और बी, दूसरा का दिन कौन काम करने आया? बी। लेकिन बी के लिए भी वो एक के दिन कहाएगा। दोस्तों ध्यान दीजिए, पहला दिन एक किया काम, एक दिन, तो एक दिन कहाएगा। दूसरा दिन बी आया करने काम, तो बी का भी उसके लिए वो एक के दिन ना कहाएगा। दोस्तों अगर दोनों दिन बी करता या दोनों दिन ए करता तो ये 2 दिन कहाता। लेकिन दोस्तों पहला दिन ए किया तो इसके लिए वह दिन एक के दिन होगा, और दूसरा दिन आया बी करने तो बी के लिए वह दिन एक ही दिन होगा। तो कह सकते हैं ए और बी मिलाकर एक दिन कई दिन? 2 दिन। तो हम कह सकते हैं दोस्तों, यह ध्यान दीजिए, यहाँ ए का एफिशिएंसी एक दिन का कितना है? 3, तो 3 लिखे। और बी का एक दिन का एफिशिएंसी कितना है? 2, तो 2 लिखे। समझिए, ए एक दिन काम किया ए, दूसरा का दिन बी आया करने, तो बी का भी दूसरा का दिन के लिए एक के दिन का काम कहाएगा। ए का एफिशिएंसी 3 लिख दिए, बी का एफिशिएंसी 2 दी। एक दिन में दोनों का एफिशिएंसी कितना होगा? 3 और 2 5। हम कह सकते हैं कि 5 काम कितना दिन में? एक दिन, तो दोनों मिला के 2 दिन, तो कितना दिन में? 2 दिन में कितना काम हो गया दोस्तों? 5 काम। 2 दिन में कितना काम हो गया दोस्तों? 5 काम। हमें कितना काम करवाना? 30 काम, तो 30 काम। तो ध्यान ये देंगे कि 5 के मल्टीपल में 30 आता है कितना बार में? 6 बार में। दोस्तों अगर नहीं मान लें यहाँ 31 होता तो आता? नहीं आता। तो 31 होता नहीं आता तो 6 बार में लगाता 30, यानी अगर नहीं कटे तो उससे कम बार में लगाएंगे, ज़्यादा बार में नहीं। तो 6 से गुना इधर, तो इधर भी कितना से दोस्तों गुना कर दे? 6 से। हम कह सकते हैं क्या? 12 दिन। तो दोस्तों हम कह सकते हैं क्या कि ए और बी को
एक दिन ए करेगा, दूसरा दिन बी करेगा, फिर एक दिन ए करेगा, दूसरा दिन बी करेगा, ऐसे अल्टरनेट करते जाएगा तो 30 काम करने में दोनों को कितना दिन लगेगा? 12 दिन लगेगा, है ना दोस्तों। आंसर क्या हो गया? 12, है ना दोस्तों। कितना आसान है, बहुत आसान है ना दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। ध्यान है दोस्तों, 2 नंबर क्वेश्चन बहुत मस्त क्वेश्चन है दोस्तों। बोले ना इस टाइप से 1-2 क्वेश्चन आना फिक्स है प्रत्येक एग्जाम में दोस्तों, है ना। तो आप आखिरी तक बने रहिए, इस टाइप का आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चैलेंज है, टेंशन नहीं लेने का, पूरा हम सिखा देंगे, टेंशन नहीं लेने का। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि ये अकेला एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 24 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे तथा ए आराम करे तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे? दोस्तों ध्यान दीजिए, कह रहा है, क्या कह रहा है दोस्तों कि ए किसी काम को कितना दिन में? 12 दिन में, और बी दोस्तों कितना दिन में? 24 दिन में करता है। तो पहले इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 24। तो 12 दूनी 24, 12 कहीं 12। हम कह सकते हैं कि ये एक दिन में 2 टोटल काम हुआ। ध्यान दीजिए थोड़ा, ये टोटल काम हुआ। ए एक दिन में 2 काम करता है तो 24 काम करने में 12 दिन, यानी बी का एक दिन का काम कितना? ए है, तो 24 दिन में 24 काम। दोस्तों कहा कि अल्टरनेट काम किया है, एक दिन बारी बारी से काम करता है, यानी पहला दिन ए तो दूसरा दिन बी। दोस्तों ध्यान दीजिए, इसके लिए पहला दिन ए एक ही दिन कहेगा, इस दूसरा दिन भी आया है बी, लेकिन दूसरा दिन बी के लिए एक ही दिन कहेगा। तो क्या एफिशिएंसी है? 2, यानी ए एक दिन में कितना काम करता है? 2, और बी एक दिन में कितना काम करता है? 1। जोड़िए तो 2 1 3। हम कह सकते हैं 1 1 यानी 3 काम 1 1 यानी 2 दिन में, 3 काम 2 दिन में। दोस्तों कितना काम करवाना है? 24। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, कई गुना? 8 गुना। तो यहाँ भी आप 8 से गुना कर दीजिए, 4 दूनी 16। कितना दिन हो गया? 16 दिन, है ना आसान दोस्तों, बहुत आसान है ना दोस्तों। तो इस तरह से सभी क्वेश्चन बनेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिए दोस्तों, 3 नंबर क्वेश्चन बहुत मस्त क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि राम एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि श्याम इसे 12 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से कार्य करे तथा कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे? दोस्तों ध्यान दीजिए, कह रहा है क्या कि राम इस काम को करने में 8 दिन लेते हैं और श्याम इस काम को करने में 12 दिन लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा? 24। तो 8 3 24 और 12 दूनी 24। हम कह सकते हैं, ये मेरे मित्र है टोटल वर्क। हम कह सकते हैं कि राम एक दिन में 3 काम करता है और श्याम एक दिन में 2 काम करता है। टोटल 24 काम करना है। तब तो 8 दिन में, एक दिन में 3 तो 8 दिन में 24, एक दिन में 2 तो 8 12 दिन में 24 काम। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, कह रहा है क्या कर सकता है, यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी कार्य करे तथा कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे? दोस्तों ध्यान दीजिए, एक दिन राम कर रहा है, दूसरा दिन श्याम कर रहा है। तो एक दिन में 3 काम और एक दिन में 2 काम। 3 और 2 5, 5 काम कितना दिन में? 1 1 2 दिन में। दोस्तों हमें कितना काम करना है? 24 काम। तो बताइए, यहाँ 24 लिखेंगे तो 5 में कितना से गुना करेंगे? 24 आएगा। दशमलव में नहीं, न पूर्णांक में, न बट्टा में, सीधा गुना करा है, नहीं 24 पूरेगा। तो 24 से कम क्या कट सकता है? 20। ध्यान दीजिएगा, 5 से गुना करेंगे तो 24 पूरेगा? नहीं पूरेगा। 5 के मल्टीपल में 24 नहीं आएगा। 24 से कम, ज़्यादा नहीं, 24 से कम क्या आएगा? 20। तो यहाँ 20 हम पुरा सकते हैं, कई गुना? 4। तो यहाँ भी 4 गुना। ध्यान दीजिए दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, 4 से गुना कीजिएगा तो 8 दिन। तो क्या हुआ? इधर 20 काम। हम कह सकते हैं कि जो 20 काम है, 20 काम दोस्तों, 20 काम कितना दिन में? 8 दिन में, है ना दोस्तों। और ध्यान दीजिएगा, हमें 20 काम 8 दिन में हो गया, लेकिन हमें कितना काम है टोटल? 24 काम। चलिए, एक दिन तो एक किया था और सेकेंड दिन एक किया था, तो इसके लिए भी यह 1 के दिन कहेगा, श्याम के लिए भी। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आर आया, आर मतलब राम आया,
और एक दिन में कितना काम करेगा ये 3 काम। कितना दिन लगेगा इसको 1 दिन। आप दोस्तों समझिए, अब 20 और 3 कितना हो गया 23, 20 दिन हो गया 23, हमें पुराना 24। अब कितना काम चाहिए 1 काम, 1 काम समझिएगा। 3 काम ए आया। अब देखिए हमें एक ही काम चाहिए और श्याम आर तो हो गया यानी राम हो गया। अब आएगा श्याम, श्याम आएगा दोस्तों। तो यहाँ एक ही काम चाहिए। श्याम एक दिन में कितना करता है 2। यहाँ एक ही काम चाहिए, श्याम करता है 2। तो समझिए ये जो 1 लिखे हैं इसको ऊपर लिख देंगे। समझिए थोड़ा एक चीज़, यहाँ यही कन्फ्यूजन होती है। जो 1 लिखे हैं यहाँ ऊपर लिख देंगे और कितना काम करता है 2, तो 2 नीचे लिख देंगे। या आप ऐसे सोच सकते हैं कि 2 काम करने में 1 दिन, 2 काम करने में 1 दिन, तो 1 काम करने में आधा दिन नहीं हुआ क्या। देखिए कह सकते हैं कि 2 काम करने में 1 दिन, हमें क्योंकि यहाँ 24 पुराना है तो 23 तो हो चुका था, हमको 1 के करना है। तो 1 कौन करेगा श्याम, तो ये तो 2 करेगा 1 दिन में, तो यहाँ 1 ही करवाना है। तो 2 काम 1 दिन में, तो 1 काम आधा दिन में, तो ऐसे करना है। यहाँ 1 रहेगा तो यहाँ ऊपर लिख देंगे, जितना करता है नीचे लिख देंगे। मान लिया 3 करवाना होता, यहाँ 7 रहता तो 3 ऊपर लिख देते, 7 नीचे लिख देते। चलिए जोड़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 8 1 9 और आधा, हम कह सकते हैं कि 9.1/2 दिन, यानी इतना दिन लगा कितना काम करने में 24 काम करने में, है ना दोस्तों। तो आंसर हो गया 9.5 दिन। बहुत आसान है ना दोस्तों। इस तरह से इस टाइप का हर सवाल आप बना सकते हैं, है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन और मज़ेदार क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए दोस्तों। 4 नंबर क्वेश्चन बहुत मस्त क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। कराइए अकेला एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि एक कार्य आरंभ करे तथा वे 1 दिन छोड़कर 1 दिन बारी बारी से कार्य करे तो सारा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। दोस्तों कहा कि ये ध्यान दीजिएगा, ए अकेला करता है तो 16 दिन लगता है और बी अकेला करता है दोस्तों तो 12 दिन लगता है। तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना 12 16 का 48 होगा एलसीएम, है ना। 16 3 48 और 12 4 48। दोस्तों क्या कर रहे हैं, 1 दिन छोड़कर 1 दिन बारी बारी से काम करे तो सारा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। दोस्तों पहला दिन ए किया, दूसरा दिन बी किया। 1 दिन में ये 3 काम और बी 1 दिन में 4 काम। तो दोस्तों यह ध्यान दीजिए, इसके लिए भी 1 दिन का आएगा, इसके लिए भी 1 दिन का आएगा। तो कह सकते 3 4 7 काम कितना दिन में, 1 1 2 दिन में। समझिए दोस्तों, टोटल वर्क 48 है और 2 दिन में टोटल कितना काम करता है, दोनों मिलकर 7 काम। 48 करना है तो 7 के मल्टीपल में 48 आएगा, नहीं आएगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, 7 के मल्टीपल में 48 नहीं आएगा, इससे आगे नहीं जाना। 49 आता है लेकिन इससे आगे 49 आता है लेकिन इससे आगे चल गया तो नहीं लेंगे। इससे पीछे क्या होगा 42, तो 42 पे आते हैं, ध्यान दिए। समझिए इससे आगे नहीं जाना है, इससे पीछे ही रहना है। समझिए, चलिए इसके पीछे आते हैं। इसके पीछे आइए तो 42 जो 48 से कम है और कट भी रहा है कितना 6 बार में, तो इधर 6 से गुना। हम कह सकते हैं कि 42 काम दोस्तों ध्यान दीजिए कितना 6 दूनी 12 यानी 12 दिन में। कह सकते हैं दोस्तों कि 42 काम कितना दिन में, 12 दिन में। अब एक चीज ध्यान दीजिए दोस्त, अब कौन आया करने, ए। अब ए आएगा, टोटल हमको 48 काम करवाना है। अब 42 हो चुका, अब ए आएगा तो ए 1 दिन में कितना करेगा 3। कितना दिन में करेगा, कितना दिन में दोस्तों, 1 दिन में। अब एक चीज देखिए तो कितना हो गया, जोड़िए तो 42 और 3 45, हमें 3 और काम चाहिए। 42 और 3 कितना हो गया 45, हमें 3 और काम चाहिए। 1 दिन में कितना करता है 4, तो हमें 3 चाहिए। हमें कितना चाहिए 3 चाहिए। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हमें 3 चाहिए, हमें 3 चाहिए और 1 दिन में ही करता है 4 काम। तो मात्र हमें 3 चाहिए और 1 दिन में 4 काम करता था। हम बताए थे 3 बट्टा जितना करता है वो नीचे लिख देंगे, हम बताए थे दोस्तों ना। समझिए दोस्तों 42 काम तो हो चुका है 12 दिन में, उसके बाद 3 काम किया है 1 दिन में। और जब बी आया, बी से हम 3 काम करवाए,
ये तो पूरा एक दिन में करेगा, लेकिन एक दिन नहीं लगेगा क्योंकि 3 काम करवाना, 4 काम करवाना होता तो एक दिन लगता। तो दोस्तों जैसे 3 करवाएंगे, 3 को ऊपर 4 को नीचे रख देंगे, ये दिन कहा जाएगा। अब एक चीज़ समझिए, टोटल दिन जोड़ते हैं तो 12 1 13, 13 और ये वाला सटा देंगे उठा के, 3/4 दिन, यानी मेरा आंसर आ गया दोस्तों 13.3/4 दिन, है ना। बहुत आसान है दोस्तों, इसी तरह बनाएंगे। एक चीज़ और समझिए, यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है दोस्तों कि दोस्तों टोटल काम कराना था 48, जिसमें 42 और 3 45 हो चुका है दोस्तों। यहाँ 3 काम करवाएंगे तो 45 3 48 पूर जाएगा, लेकिन ये 4 करता है तो हम यहाँ 3 लिख देंगे। इस जो 3 लिखे इस 3 को ऊपर, जो 3 लिखे इसको ऊपर, 4 को नीचे कर देंगे। डायरेक्ट रख लीजिए या माइंड में बैठा लीजिए, 2.5 से मेरा आंसर आ जाएगा 13.3/4 दिन, है ना। ठीक दोस्तों, अच्छा है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ध्यान दीजिए दोस्तों, 5 नंबर क्वेश्चन गजब क्वेश्चन है। देखिए ना, कह रहा है ABC एक कार्य को क्रम से 11 दिन 20 दिन तथा 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि A के साथ एक दिन B तथा अगले दिन C बारी बारी से काम करे तो काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा। दोस्तों देखिए ना, कह रहा है कि 3 आदमी काम करना चालू किया, अगर तीनों आदमी यानी ABC अकेले अकेले काम करता है ना दोस्तों, तो A 11 दिन में, B 20 दिन में और C 55 दिन में करता है। तो क्या नियम लगा कि A के साथ एक दिन B और A के साथ एक दिन C बारी बारी से काम करें। देखिए ने कहा कि A के साथ एक दिन B तथा अगले दिन C बारी से काम करे। इसका मतलब कि एक दिन B कर रहा है, एक दिन C कर रहा है, और A है जो हमेशा कर रहा है। इसलिए तो कहा कि एक दिन A के साथ B, अगले दिन A के साथ C। इसका मतलब A हमेशा काम कर रहा है, लेकिन BC अल्टरनेट है। चलिए ध्यान दीजिए दोस्तों, कह रहा है कि A, B और C क्या है, 20 11 20 और 55। चलिए एलसीएम लेते हैं दोस्तों, तो क्या हो जाएगा 220, 11 से 20 बार में और 20 से 11 बार में और 55 से 4 बार में, है ना दोस्तों। 500 का 20 2 20 2 22। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कह रहा है क्या कि A के साथ एक दिन B, A के साथ एक दिन B, A के साथ एक दिन B, तो यह एक के दिन न कहाएगा। ध्यान दीजिएगा, A के साथ एक दिन B यानी दोनों एक दिन साथे काम कर रहे हैं, यानी एक के दिन न कहाएगा दोनों का। तथा अगले दिन C के, तथा अगले दिन C यानी A के अगले दिन C। देखिए कह रहा है कि A के साथ एक दिन B अगले दिन C, तो एक दिन B अगले दिन C, तो इसके लिए भी एक के दिन न कहाएगा। भले यहाँ A के लिए यहाँ एक दिन, यहाँ एक दिन 2 दिन कहाएगा, लेकिन इस समूह AB के लिए यहाँ भी एक दिन और AC के लिए यहाँ भी एक दिन। चलिए ध्यान दीजिए, इफिशियंसी पे आते हैं। A का इफिशियंसी कितना है, ध्यान दीजिए 20, ये 20, और B का एफिशिएंसी यानी कहने का मतलब कि एक दिन में कितना काम करता है 20, और B एक दिन में कितना करता है 11, और यहाँ A एक दिन में कितना करता है 20, और यहाँ C एक दिन में कितना करता है तो 4। ध्यान दीजिए, एक दिन 2 दिन, तो सबको जोड़ते हैं तो 20 और 11 31, और 31 और 20 दोस्तों 51 और 4 55। हम कह सकते हैं कि 55 काम कितना दिन में, एक कितना दिन बोलिए ना, 2 दिन में, है ना दोस्तों। आप ध्यान दीजिएगा, हमें टोटल काम करवाना कितना है, टोटल वर्क कितना 220। देखिए 220 कट रहा है क्या, हाँ कट रहा है, यानी दोस्तों 220 काम करवाना है। ये कट रहा है कितना बार में, 4 बार में। नहीं कटता तो इससे पीछे लेते, और जैसे पीछे बना है वैसे ही बनाते पीछे सवाल की तरह। तो 4 से यहाँ गुना था, 4 से यहाँ भी गुना, तो यानी 4 दूनी 8 दिन। हम कह सकते हैं कि 220 काम करने में कितना दिन लगेगा, 8 दिन। बहुत आसान है ना, बहुत आसान है ना दोस्तों, मज़ेदार ज़बरदस्त है ना। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की। ध्यान दिए दोस्तों, 6 नंबर क्वेश्चन बहुत मस्त ज़बरदस्त और शानदार क्वेश्चन है। देखिए ना,
कह रहा है ABC एक कार्य को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन तथा 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि A लगातार कार्य करे तथा हर तीसरे दिन B तथा C भी A के साथ मिलकर कार्य करे तो कितने दिन में समाप्त होगा। दोस्तों देखिएगा, कह रहा है ABC एक कार्य को क्रमशः 20, 30 और 60 दिन में समाप्त करते हैं। तो लिखते हैं ABC 20, 30 और 60 दिन में समाप्त करते हैं। इसका एलसीएम ने कितना हो गया, एलसीएम 60, 20 से 3 बार में, 30 से 2 बार में और 60 से। टोटल वर्क मेरा काम कितना करवाना है दोस्तों, 60। चलिए सवाल पे कर सकते हैं। यदि A लगातार कार्य करे तथा हर तीसरे दिन, ध्यान दीजिएगा, A लगातार कार्य करे तथा हर तीसरे दिन B तथा C भी A के साथ मिलकर कार्य करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। A लगातार कार्य करता है, प्रतिदिन एक कार्य करता है, हमेशा एक कार्य करता है जहाँ तक जाए। बोला प्रत्येक तीसरे दिन, तो 1, 2, तीसरा दिन यहाँ से आएगा। प्रत्येक तीसरे दिन B और C भी A के साथ मिल जाता है। प्रत्येक तीसरे दिन B और C भी A के साथ मिल जाता है, यानी पहला दिन, ठीक है, A के लिए ही पहला दिन, A के लिए ये भी पहले दिन होगा, लेकिन यहाँ तक बोलिएगा तो एक दिन 2 दिन कहेगा। और तीनों के लिए ये भी पहले दिन होगा, लेकिन यहाँ तक लीजिएगा तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन कहेगा, है ना दोस्तों, ध्यान दीजिए। चलिए देखिए, बोला हर तीसरे दिन BC भी A के साथ मिल जाता है, तो हर तीसरे दिन BC मिल गया। अब देखिए A का एफिशिएंसी कितना, एक दिन में A कितना काम करता है, 3। यहाँ भी एक दिन में A कितना काम करेगा, 3। यहाँ A एक दिन में करेगा 3, यहाँ B एक दिन में करेगा दोस्तों 2, और यहाँ C एक दिन में करेगा 1। अब देखिए टोटल काम हो गया 3, 3, 6, 3, 9 और 3, 2, 1, 3, तो 12, यानी 3, 6, 9, 3, 12, यानी 12 काम। दोस्तों समझिए, ध्यान दीजिए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, यानी कितना दिन में, 3 दिन में। टोटल कितना काम कर रहा है दोस्तों, 60। कई गुना दोस्तों, 5 गुना। तो यानी कह सकते हैं कि 60 काम कितना दिन, इधर 5 से तो इधर 5 से, तो कितना, 15 दिन में। कह सकते हैं दोस्तों कि 60 काम 15 दिन में। अगर यहाँ 62 होता तो 60 लेते, फिर इससे करवाते तो 2/3 हो जाता है ना। तो दोस्तों इस तरह के सवाल आप इसी तरीक़ा से बनाएंगे, अल्टरनेट वाला सवाल बन जाएगा बहुत आसानी से दोस्तों बन जाएगा। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों कहना चाहूँगा कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि ये टाइप अल्टरनेट वाला आपको कैसा लगा, है ना दोस्तों। फिर मिलते हैं हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। ओके।